बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िला थरपारकर इस्लाम कोर्ट के हवाले से एक अफसोसनाक जो बात मुझे पता चली, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जो थर में ट्रायल हुए थे इस्लाम कोर्ट में थर फाउंडेशन की जानिब से। तो जब मैंने ट्रायल के हवाले से बताया था कि बच्चे बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने मुझसे भी काफ़ी दफ़ा पूछा, यार ये ट्रायल हो रहे हैं थर पारकर में, पहली दफ़ा इस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है कि थर के बच्चों को भी जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैंने खुद भी उनको बताया था, शेड्यूल भेजा था, भाई ये शेड्यूल है, इस दिन यहाँ पे ट्रायल होंगे। तो पूरे थर पारकर के बच्चे, मिट्टी के और जो भी इस्लाम कोटा, छाछरो, जो भी आसपास के इलाके, सबके बच्चे वहाँ पे जमा हुए। लेकिन जब वहाँ पे जमा हुए तो बड़ा अफसोसनाक मंजर जो वीडियोस मुझे मौसूल हुई थी उसमें मैंने वीडियो बनाई थी कि शलवार कमीज में, चप्पलों में और सीमेंट विकेट पे, टेप बॉल पे जो है वो ट्रायल हो रहे थे और कोच बड़े उस पर मुतमैन भी नज़र आ रहे थे। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि हो सकता है कि इनिशियल ट्रायल उन्होंने टेप बॉल पे लिए हो, जो अच्छे प्लेयर उनको सिलेक्ट करके उनको बाद में जो है वो ट्रेनिंग फिर वो प्रॉपर हार्ड बॉल पे देंगे। लेकिन एक दफ़ा फिर जो अफसोसनाक जो तस्वीर मौसूल हुई हैं, वीडियोज़ मौसूल हुई हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे मतलब कि कैंप क्या, हफ्ते में 1-2 दिन आते हैं और बच्चों को सुबह 8 से 10 के टाइम पे बुलाते हैं, उनको थोड़ा भगा के उनकी कुछ तस्वीरें निकाल के वही टेप बॉल पे उनको 1-2 बॉल खिला के और उनको टाटा बाय बाय कर दिया जाता है। एक अंडर 19 का एक दिन बुलाते हैं, अगले दिन जो ओवर अंडर 19 है उनको बुलाते हैं। लेकिन इसी तरह से ओवर अंडर 19 जो उनको कभी हार्ड बॉल पे खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते। और जो अंडर 19 उनको कहते हैं भाई हार्ड बॉल पे आप खेल ही नहीं सकते, आपको बॉल लग जाएगी और ये बॉल बड़ी ख़तरनाक है। तो ये एक बहुत अफसोसनाक है। वीडियो बनाने का मकसद देखें, मैं पहले तो इस इनिशिएटिव की तारीफ़ करूंगा जो थर फाउंडेशन की जानिब से, कि उन्होंने जो बात सोची बड़ी अच्छी है कि यार हम थर के बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब आप इतना सोच रहे हैं, जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा ज़ाया क्यों हो रहा है? क्योंकि थर फाउंडेशन की जानिब से विकेट भी बनाई जा रही है, वहाँ पे ट्रफ विकेट भी बनवाई जा रही है। तो ट्रफ विकेट की मिट्टी भी काफ़ी टाइम से वहाँ पे पड़ी हुई है, उस मिट्टी को भी यूज़ नहीं किया जा रहा। जो वहाँ पे ट्रफ विकेट बनी हुई है उसको भी बनाया नहीं जा रहा, वो भी ख़राब हो रही है। और अकेडमी चल रही है, तो ये किस तरह से हो रहा है? मतलब कि जो फाउंडेशन है वो काम कर रही है या करना चाहती है, लेकिन जो वहाँ पे चलाने वाले हैं वो काम नहीं करना चाहते या वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा। जो लाइव बात है, जब एक कराची का कोच, उन्होंने खालिद नाम से कोई कोच है कराची का, उन्होंने हायर किया है, तो लाजिम बात है उसको वो पैसे भी देते होंगे, खाना भी देते होंगे, रहाइश भी देते होंगे। तो इसकी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट एक इदारा कर रहा है तो फिर उसका कोई बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। अब वो कोच है वहाँ पे, उसके साथ एक और कोच लगा है वहाँ पे मकामी, जो कि मकाम सर रसूख से लगा है, उसका नाम भी शायद कोई जफ़र साहब है। और जफ़र साहब के बारे में मैंने मालूमात ली कि भाई ये कौन है, इन्होंने क्या क्रिकेट खेली माजी में, आया इन्होंने कोई कोचिंग की है या इन्होंने कोई प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है या। लेकिन अफसोस के साथ मुझे इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। अफसोस ये कि इन्होंने शायद कभी क्लब क्रिकेट भी खेली हो, क्योंकि इनका क्लब क्रिकेट में भी कोई नाम मैंने आज तक नहीं सुना, ना किसी और मैंने पूछा तो किसी को भी इनका बारे में नहीं पता। तो महसूस ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से एक फंड्स आते हैं उनको जो किसी तरह से मतलब के गोलमोल करके बस एक जान छुड़ाई जाती है, इस तरह से हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? उस इलाके में हो रहा है जहाँ के बच्चे एहसास कमतरी का शिकार है, जहाँ पे सहूलियत ना होने के बराबर है। आप इन बच्चों का जुनून चेक करें, ये बच्चे प्रॉपर किट करके सुबह 8 बजे अपने घर से यहाँ पे आए कि ये क्रिकेट खेलेंगे, ये क्रिकेट सीखेंगे। और कोच साहब क्या कह रहे हैं, भैया आपको बॉल लग जाएगी। आप देखें, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर इन बच्चों के पास सामान नहीं भी है तो कम से कम आप अपने 1-2 किट बैग लेके आके बच्चों को प्रॉपर, भाई सीखने हैं ना ये बच्चे, इनको क्रिकेट इतना तो पता होगा कि बल्ला कैसे पकड़ते हैं, बॉल कैसे पकड़ते हैं। बाकी तो वैसे ही अंडर 13 के बच्चे खेल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इवन अंडर 10 10 साल के, 11 साल के यहाँ पे अकेडमीज है, हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। आप उनको डायरेक्ट शोएब अख्तर के सामने थोड़ी खड़ा करते हैं, आप उनको बेसिक टेक्निक सिखाते हैं कि भाई पैड ऐसे पहनते हैं, ग्लव्स ऐसे पहनते हैं, बैक लेफ्ट ऐसे होता है, स्टांस ऐसे होता है, इस तरह से बॉल को जाके फॉरवर्ड पे खेलते हैं। तो महसूस ऐसा हो रहा है कि सिर्फ ये एक खाना पूरी हो रही है और एक मतलब कि बस ऐसे कि बस जान छुड़ाई जा रही है। और एक बहुत अफसोसनाक ये अमल है
थर पार्कर के बच्चों के साथ। ये बच्चे वो हैं, इनमें से काफ़ी बच्चों को मैं जानता हूं जो इतने एक्साइटेड थे, जिन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अब हमारे पास थर फाउंडेशन वाले क्रिकेट ट्रायल करा रहे हैं, हम यहाँ से निकल के पाकिस्तान खेलेंगे। अब मुझे बताएं, जो क्रिकेट करवाई जा रही है इस कैंप में या इस अकेडमी में या इस जो भी है, क्या उससे कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेल सकता है? क्या इससे कोई बच्चा क्लब क्रिकेट मैच खेल सकता है कि वो बड़ी क्रिकेट खेलेंगे? तो मेरी जो रिक्वेस्ट है उनसे, जो जिन्होंने ये प्लान किया है थर फाउंडेशन वाले, जो, तो अगर ये उनकी मर्जी से हो रहा है कि भाई आप जाके खाना पूरी करें, टेबल कराएं, कोई बस ऐसी तस्वीरें हमें निकाल के भेज दें, हम आगे दें, तो फिर तो ठीक है। अगर उनको नहीं पता, सिर्फ ये अपनी तरफ से हो रहा, तो फिर उनको एक्शन लेना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है जो भी इसमें इन्वॉल्व है कि खुदा बच्चों के साथ मजाक बंद करें, बच्चों को प्रॉपर किट्स दें, प्रॉपर इक्विपमेंट्स दें, उनको प्रॉपर जो सामान प्रोवाइड करें, और उनको प्रॉपर क्रिकेट, अगर आप गए तो फिर उनको प्रॉपर क्रिकेट दें। टर्फ विकेट भी बना रहे हैं, टर्फ विकेट मिट्टी भी उतार रहे हैं, और खिलाफ टेबल पे रहे, ये ना करें। और टेबल पे भी क्या, एक फॉर्मेलिटी कि भाई आओ तस्वीरें निकालो, जाओ अब घर पे, तो ये ना करें। खुदारा बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि थर के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप भी इन बच्चों को सपोर्ट करें, इनके साथ ये गलत हो रहा है। चलें जी, इस हवाले से अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।